हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं RRR राइज रिवोल्ट एंड रोर करके जो पिक्चर बनाई है एस राजमौली ने। राजमौली साहब जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उनमें इमोशंस की भरमार होती है। एक अलग ही मैजिकल यूनिवर्स ये बना के रख देते हैं जहां मैजिक ही मैजिक होता है, लॉजिक बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप RRR देखने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पर लॉजिक की उम्मीद बिल्कुल मत करना। हालांकि ये जो फिल्म है इसमें लॉजिकलेस सीन्स बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पसंद भी आने लगते हैं। जिस तरीके से शेर से लड़ता है एनटीआर, या फिर हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक इंसान को ढूंढ करके लाना, इतने सारे लोग मिल करके रामचरण के ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन वो फिर भी आ जाता है लेकर के उस एक इंसान को जो भीड़ में छुपा हुआ है। इतने मतलब ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन राजमौली सर के सिनेमा में ये सब कुछ इजीली पॉसिबल हो जाता है। यही नहीं, राजमौली सर ने इस फिल्म में जो किरदार गढ़े हैं, राम यानी कि रामचरण तेजा और भीम जो कि एनटीआर बने हैं, जबरदस्त एक्टिंग की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिस अंदाज में एस राजमौली साहब अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हैं, एक विजुअल ट्रीट हम सबके सामने वो होता है, वो जो देखने में वाकई में मजा आता है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ राजमौली साहब के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें एक अलग ही सुपर पावर होती है जो कि वोल्वरीन में थी। और वो पावर क्या थी? अपने जो जख्म होते हैं, जो चोट लगती है, वो तुरंत हील हो जाती है। तो ये जो एक्समैन वाला वोल्वरीन पावर है जो एनटीआर और रामचरण दोनों के ही कैरेक्टर में है, दोनों को ही खूब ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, खूब इनका खून निकलता है, मांस के लोथड़े निकल निकल के गिर पड़ते हैं, लेकिन 24 घंटे में एकदम चुस्त दुरुस्त मुस्तैद हो जाते हैं। कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। प्री इंडिपेंडेंस एरा है, 1920 के आसपास की कुछ कहानी है। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वहां पर एक बच्ची को अंग्रेजों का जो गवर्नर है, स्कॉट नाम है उसका, वो उसकी बीवी बड़ी चुड़ैल बताई गई है, वो उस बच्ची को उठा ले जाते हैं। फिर उस बच्ची को ढूंढना और उस ढूंढने के चक्कर में भारत की आजादी और अंग्रेजों को खदेड़ना और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, ये सारी चीजें पैरेलल यूनिवर्स में साथ साथ चलती रहती हैं, जहां पर राम और भीम दोस्त बनते हैं, गलतफहमियां होती हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर दोनों का मकसद एक हो जाता है, फिर दोनों मिल करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते हैं और उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहानी जितनी सिंपल तरीके से मैंने बोली है, ये इतनी सिंपल यहां दिखाई नहीं गई। बहुत ज्यादा ट्विस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस का सैलाब आता है और एक्शन तो भाई साहब पूछिए ही मत। और एक बात जो कि एस राजमौली को बाकी सबसे अलग बनाती है, वो जिस तरह से कैरेक्टर्स लिखते हैं और जिस तरह से उन्हें दिखाते हैं। यहां पर राम यानी रामचरण तेजा और भीम एनटीआर अलग अलग फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम जो है वो फायरी हैं, वो जब भी आते हैं उनके आगे पीछे आग दिखाई जाती है, मतलब वो बहुत ज्यादा दहक रहे हैं। वहीं वाटर यानी पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, पानी के फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एनटीआर। एंड एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर एक ट्रक के अंदर से बहुत सारे जानवर, जो कि भीम का जो किरदार निभा रहे हैं एनटीआर, ये पकड़ पकड़ लाते हैं अंग्रेजों की पार्टी में। जब ये जानवर छोड़ते हैं तो स्लो मोशन में जिस अंदाज में शेर कूद रहा है, सारे जानवर कूद रहे हैं, उसके साथ साथ एनटीआर का किरदार नीचे आता है, स्लो मोशन में काबिले तारीफ लगता है। और यहां पर भी पानी और आग का एक अच्छा वाला कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। जो विजुअल ट्रीट है वो माइंड ब्लोइंग है। कम शब्दों में कहूं ना तो RRR वाकई में एक बार देखने लायक पिक्चर है। बाहुबली के लेवल की पिक्चर नहीं है, और बाहुबली के डायरेक्टर की पिक्चर है, तो हर चीज को आप बाहुबली से कंपेयर करेंगे। और बाहुबली जो सिनेमा था उसका जो प्रेशर है वो एस राजमौली के ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई बहुत अच्छी पिक्चर में इसको नहीं कहूंगा, बहुत सारे मीनिंगलेस और लॉजिकलेस सीन है, लेकिन फिर भी ये एस राजमौली का सिनेमा है तो एक बार देखने तो बनता है। साथ ही साथ वो अपने किरदारों में, कहानी में रामायण महाभारत का जो रेफरेंस लेकर के आते हैं वो काबिले तारीफ है। आपको अच्छे से पता है कि बाहुबली का जो बेसिक प्लॉट था, जो सेंट्रल प्लॉट था, वो महाभारत के ऊपर बेस्ड था। जैसे कौरव पांडव भाई भाई आपस में लड़ते हैं, वैसे बाहुबली में भी राजगद्दी के लिए भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं। और यहाँ RRR के अंदर आपको रामायण के बहुत सारे इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ जो रामचरण तेजा का किरदार राम, वो जब क्लाइमेक्स में आते हैं तो भगवान राम की ही तरह, हालांकि उन्हें चोट लग जाती है, घुटने फूट जाते हैं, भगवान राम की एक मूर्ति रहती है जहां से भीम कुछ सिंदूर और कुछ जड़ी बूटी लेकर के आता है। अगले ही सीन में राम जो बने हैं रामचरण तेजा, एकदम भगवान राम के अंदाज में हवा में उड़ के आते हैं। ये सीन बाहुबली में होता है ना, नाद्वे मणिबंधनम बैरमुखम, लगता है तीर कमान आग पानी और भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इससे एस राजमौली को बहुत ज्यादा प्यार है। उनकी फिल्मों में ये चीजें रहती ही रहती हैं। तो ये नाद्वे मणिबंधनम बैरमुखम, ये तीर कमान आग पानी, ये ऐसा ही कुछ बाहुबली में भी था। अगर आपको याद हो तो बाहुबली 1 में जब भल्लाल देवा का इंट्रोडक्शन होता है तो वो बुल फाइट करता है,
हूबहू यहाँ पर जब आप भीम का इंट्रोडक्शन सीन देखते हैं तो वो टाइगर से फाइट करता है। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि बाहुबली से यहाँ पर शिफ्ट किए हैं। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि बाहुबली का जो प्रेशर है उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कुछ चीजें वहां से यहाँ पर एज इट इज रखी गई हैं, जो कि एक सिग्नेचर स्टाइल के तौर पर प्रस्तुत किया कि हाँ भैया ये मेरी पिक्चर है, मैं ही उसका भी डायरेक्टर हूँ, इसका भी डायरेक्टर हूँ और मेरे नाम से ये पिक्चर मैं बेच रहा हूँ, प्लीज आ जाओ भाई देख लो। यार मैं यहाँ बात कर रहा था रामायण और महाभारत को कितनी खूबसूरती के साथ एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने किरदारों को भी उसी हिसाब से ढाल देते हैं एस राजमौली जी। मैंने महाभारत और बाहुबली की सिमिलैरिटीज आपको बताई, अब यहाँ पर रामायण की हम बात कर लेते हैं। आई एम श्योर आपने सबने रामायण देखी होगी और पढ़ी भी होगी, रामचरितमानस आपने कई बार टीवी पर देखा भी होगा कि जब भगवान राम सीता जी की खोज में जाते हैं, वन वन भटकते हैं और जब उनसे भगवान हनुमान पहली बार मिलते हैं, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं, उन्हें पता चलता है सामने श्री राम खड़े हैं, तो प्रणाम वगैरह करने के बाद हनुमान जी अपने शोल्डर पर बिठा लेते हैं भगवान राम को और लक्ष्मण जी को और फिर अपनी मंजिल पर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो एनटीआर अपने शोल्डर पर बिठा लेते हैं रामचरण को, क्योंकि एक सीन के दौरान रामचरण को बहुत टॉर्चर किया जाता है तो उनके पैर जो रहते हैं वो टूट जाते हैं। ये अलग बात है कि अगले ही सीन में रामचरण खुद भागने भी लगते हैं, उड़ने भी लगते हैं। तो यहाँ पर एनटीआर जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान जी वाला किरदार निभा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि एनटीआर ने अपने शोल्डर पर बिठा लिया था राम को तो मैं उन्हें ये कह दूं कि भैया ये हनुमान जी से इंस्पायर्ड हो गया कैरेक्टर, सिर्फ यहीं तक नहीं, हमें अच्छे से पता है कि सीता जी की खोज के लिए समंदर पार कर जाते हैं हनुमान जी, संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं एक हाथ पर। वैसे यहाँ पर एनटीआर एक हाथ से बाइक उठा लेता है और आलिया भट्ट जो कि सीता का किरदार निभा रही है उनसे एनटीआर वादा भी करते हैं कि सीता और राम का मिलन मैं करवा के रहूंगा और फिर हनुमान जी की तरह वो जाते हैं, वो अंग्रेजों की लंका में लंका दहन करते हैं, राम को छुड़ा लाते हैं। तो यहाँ एक नहीं ऐसे कई सारे रेफरेंस पॉइंट्स पिक किए गए हैं डायरेक्टर एस राजमौली ने, जो कि रामायण से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इस फिल्म को। एंड रामचरण तेजा जब भगवान राम की एकदम वेशभूषा में आते हैं तीर कमान लेके, तो बैकग्राउंड में रामम राजसम रघुवीरम रणधीरम एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि भगवान राम को ही डेडिकेट किया गया है। खैर यहाँ पर रामचरण और एनटीआर के साथ साथ अजय देवगन भी है जो कि एक छोटा सा रोल है, गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन उसमें वो काफी ज्यादा इंप्रेस करके चले जाते हैं। श्रेया सरन भी एक छोटे से रोल में काफी अच्छी लगती हैं। आलिया भट्ट को ज्यादा करने के लिए कुछ था नहीं, छोटा सा रोल है, वो काफी अच्छी लगी है। फिल्म अच्छी है लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो डबिंग की है वो रामचरण ने और एनटीआर ने ही की है और हिंदी पर इनकी ग्रिप इतनी अच्छी है नहीं। बाहुबली जो हिंदी में वर्जन था उसका प्लस पॉइंट ये था कि शरद केलकर की जबरदस्त आवाज ने फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। यहाँ पर इनकी जो एक्चुअल आवाज है रामचरण की और एनटीआर की, इन्होंने कोशिश बहुत की है लेकिन चूंकि इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक अच्छे खासे इमोशनल सीन्स को भी एक कमजोर डबिंग और कमजोर आवाज जो है वो कहीं ना कहीं लेट डाउन कर देती है। गाने वगैरह कुछ खास है नहीं, एक वो नाचो नाचो वो दमदार डांस है और एक जननी जन्मभूमि करके गाना है, ये दो गाने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। डायरेक्शन की तो खैर बात ही क्या किया जाए, राजमौली साहब के डायरेक्शन के बारे में बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना, अपनी तो इतनी औकात है नहीं। बाकी सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क काफी अच्छा है, एडिटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, पिक्चर काफी लंबी है जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, काफी मीनिंगलेस और इलॉजिकल सीन्स हैं जो कि ओवर स्ट्रेच हो गए हैं। ऐसे काफी सारे सीन्स हैं जो कि एडिट किए जा सकते थे। आई थिंक कम से कम 20 से 25 मिनट की पिक्चर छोटी हो सकती थी तो और अच्छा लगता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने ये फिल्म नहीं देखी तो देखिएगा जरूर, बॉलीवुड की थर्ड क्लास लुक की फिल्मों से तो लाख गुना बेटर है ये फिल्म। और अगर आपने RRR देख ली है तो कमेंट करके आप भी शेयर कीजिएगा आपकी फीलिंग्स। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।